हेलो, मेरा नाम अंकित है और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे कि ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरी देखना। अपना थोड़ा समय निकाल के ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और यूट्यूब के बारे में। मतलब क्षमा चाहता हूँ आपसे कि जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इसे आप जितना इग्नोर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे घर के सामने ही मेन हाईवे है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है जब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और ये बैकग्राउंड साउंड आता रहता है, तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं ज़्यादा मेन हाईवे पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि साउंड आएगा ना, इस चक्कर में बाकी वीडियो बहुत कम रिकॉर्ड करता हूँ और ज़्यादातर मैं अपना घर दिखाता हूँ। तो मेन बात करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कि मेरे कितने चैनल थे और मुझे क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो सबसे पहले मेरा चैनल था AK77 गेमर, जो कि मैंने सबसे पहला फ़ोन लिया था Redmi Note 9 अपने एक एक पैसे जोड़ के। तो उसमें मैंने फ़ोन लिया था, तो सबसे पहले जो वीडियो मेरी गई थी फ्री फायर की 1K गई थी, सबसे पहले 1K वीडियो गई थी। और मैं सच में उस दिन इतना खुश था, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश था उस दिन मैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सबके यूट्यूब चैनल थे और मेरा भी था, तो सबसे पहले मेरी वीडियो बन के गई थी, तो मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। उस टाइम मैं हाई स्कूल में था, अब मैं इंटर में हूँ, इंटर में मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। उस टाइम मैं हाई स्कूल में था, तो जून की छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मैं रुद्रपुर काम करने गया था। ऐसे ही मम्मी पापा मना कर रहे थे, तू मत जा, बस मैं ऐसे टहलने के लिए और थोड़ा काम करने में चला गया था, पॉकेट मनी के लिए। और तकरीबन मैंने वहाँ 25 दिन काम किया और वहीं एक घटना घटी मेरे साथ, बहुत बेकार। जो मेरे पास Redmi Note 9 फ़ोन था, मैं मम्मी से बात कर रहा था अपनी और कान में फ़ोन लगा हुआ था मेरे, तो पीछे से KTM वाला आया, कोई बंदा चोरी था, तो वो यहाँ से मैंने फ़ोन लगा रहा था, वहीं से मेरा फ़ोन छीन के चला गया। और जब उसने फ़ोन छीना तो ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में से जान निकल गई हो। मैं ऐसा मानो कुछ समय के लिए उस दिन बिल्कुल पागल हो गया था। मेरी चप्पल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे बाल बिखरे हुए, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुझे रोना आ रहा था। उस फ़ोन के पीछे 3000 रुपये भी रखे थे मेरे। उस दिन मैं बिल्कुल पागल सा हो रहा था, बिल्कुल पागल बन रहा था, मेरी पागलों में गिनती थी उस दिन। मैं बहुत रो रहा था। मैंने किसी बंदे का फ़ोन लिया, मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, मुझे मम्मी पापा ने हौसला दिया कि कोई फ़िक्र मत कर, हम आ रहे हैं, तू रो मत। मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया कि तुम मत आओ, मैं जहाँ तक आज या कल तक आ जाऊँगा, तुम आओ मत। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था, अरविंद नाम का, मुझे आज भी याद है। उस बंदे ने मुझे इतना हौसला दिया, मुझे गले लगाया, मुझे थाने लेके गया, रिपोर्ट लिखवाई, पर वहाँ के पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी कि प्रूफ लेके आओ। अब मैं प्रूफ कहाँ से लेके आऊँ? पागलों वाली बात है कि प्रूफ लेके आओ, मैं प्रूफ कहाँ से लेके आऊँ बताओ। फिर उस दिन मैं पूरे रास्ते ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह, चप्पलें थी, मैं जूते भी नहीं पहनते, ऐसे आ गया अपने घर पर, पूरे रास्ते रोते हुए आया। मुझे सारे लोग देख रहे थे, रो क्यों रहा था, पर किसी ने पूछा नहीं कि बेटा रो क्यों रहे हो, किसी ने नहीं पूछा कि रो क्यों रहे हो। और फिर मैं अपने घर आ गया और मुझे जैसे मैंने सामान रखा, मैं अपनी मम्मी की गोद में सर के मैं इतना रोया, बहुत रोया, मुझे अभी भी रोना आ जाता है वो बातें याद करके। और कुछ टाइम बाद फिर मम्मी ने मुझे हौसला दिया, मम्मी ने कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन लेके दिया, ये फ़ोन लेके दिया Redmi 12, घर वालों ने फ़ोन लेके दिया मेरे को। थोड़ा बहुत मेरे पास सेविंग थी, मैंने वो, और फिर उसके बाद थोड़ा घर वालों ने पैसा दिया तो मुझे फ़ोन लेके दिया। और सही बताऊँ, इस फ़ोन ने मुझे इतना साथ दिया है, अभी तक इतना साथ दे रहा है। Redmi का फ़ोन बहुत साथ दिया है। एक बार ये गाड़ी के नीचे आ गया था, बाइक के नीचे आ गया था, रोड पे कई बार गिरा है, ये मेरे हाथ से कई बार छूटा है। ये पैनल जो डलवाया मैंने 8वीं बार ये डलवाया पैनल, उसके बाद भी ये अच्छा खासा चल रहा है मेरे साथ। एक बार इसका बैक पे ये फोल्डर चला गया था, पूरा आधा चला गया था, बट आधा काम वर्क कर रहा था, साथ नहीं छोड़ा इसने मेरा। और फिर मैंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए, ठीक है, मैं पास हो गया, अच्छी खासी परसेंटेज आ गई, अच्छी खासी नहीं है, मतलब मेरे मतलब भरे की आ गई परसेंटेज। और फिर जब फर्स्ट ईयर में आया तब हमने एक और यूट्यूब चैनल चालू किया। हाँ, और वो AK77 गेमर के चैनल का क्या हुआ इसके बारे में बताऊँ। और जो चैनल था वो उसी फ़ोन में था, जो जिसने मेरे हाथ से छीना था फ़ोन, वो उसी फ़ोन में था। मैं जीमेल रिकवर नहीं कर पाया तो वो चैनल भी चला गया, अभी भी चैनल है वो।
और फिर उसके बाद फिर जब मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया, दी पंचलाइन टीम, उस पर हम कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। और फिर उसके बाद कुछ एलिगेशन लग गए उस पर, मतलब कि किसी ने रिपोर्ट कर दिया उस चैनल पे कि कॉपी कंटेंट है। हाँ, थोड़ी बहुत हम वीडियो कॉपी किया करते थे, ज़्यादा नहीं, 1% वीडियो हम कॉपी किया करते थे। और फिर उसके बाद उस पर लग गई स्ट्राइक, लग गई एक 3 महीने के लिए स्ट्राइक लग गई, तो हम उस पर 3 महीने के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं बीच में मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था और मैं उत्तराखंड चला गया था पॉकेट मनी के लिए, फिर से काम करने के लिए। मम्मी फिर मना कर रही थी, पापा फिर मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी जिद में चला गया। और फिर वहाँ भी वही हुआ जो मेरे साथ रुद्रपुर में हुआ, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा कम हुआ। जैसे कि मेरे पैसे मार लिए गए थे, मैंने तकरीबन 40 दिन काम किया तो मेरे को पैसे नहीं दिए थे। तो जो इतने पैसे 2000 रुपये दिए मेरे को, तो वही 2000 रुपये लेके मैं और मेरे कुछ दोस्त वापस घर पे आ गए थे। तो वहाँ भी मेरा पैसा मार लिया गया था। तो 3 महीने बाद जो दी पंचलाइन टीम की स्ट्राइक खुल गई थी, तो हमने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा चलो फिर से वीडियो बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो बनाना। तो दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, ऐसी वैसी बात है, वैसी बात है। तो हमने कहा छोड़ो, जब मना करो तो जिद क्यों करनी है और ज़बरदस्ती क्यों करना है। फिर मैंने अपने छोटे भाई पवन को लिया वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी टीचर वाली, तो मैंने उसे मारा नहीं था, साउंड इफेक्ट सिर्फ लगाया था। तो उस पर यूट्यूब वालों ने बोला कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं है, तुम बच्चे को मार रहे हो। तो उस पर उन्होंने फिर से एक स्ट्राइक ठोक दी। तो 2 स्ट्राइक लग चुकी हैं, एक अभी भी चल रही है। तो उस पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक बची है, अगर एक स्ट्राइक और लग गई तो मेरा यूट्यूब चला गया। तो हमने कहा छोड़ो, फिर अपनी वो मैंने चैनल छोड़ दिया है। उसके बाद फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया पवन ब्लॉगर, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने उसके नाम से स्टार्ट किया है, पवन ब्लॉगर के नाम से। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। अभी उसके मेरे हिसाब से 21-20 सब्सक्राइबर होंगे। अभी 1 हफ्ता हुआ है और ब्लॉग डालता हूँ मैं डेली। आपने घर देखा होगा मेरा कि मेरा घर कैसा है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल गरीब हूँ और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत अमीर हैं। हम बहुत अमीर भी नहीं हैं, हम बहुत गरीब भी नहीं हैं, हम मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में आते हैं, हम फंसे पड़े हैं कि ना हम निकल पा रहे हैं, ना ज़्यादा गरीब बन पा रहे हैं, ना ज़्यादा अमीर बन पा रहे हैं। तो हम करें तो करें क्या। आपने अक्सर देखा होगा मेरा घर कैसा है। अभी भी देख ही रहे हो कि प्लस्तर नहीं घर में, मेरे प्लस्तर नहीं मेरे घर में। तो बहुत बुरा लगता है। और मैं सबसे ठहरा बड़ा घर का लड़का, सबसे बड़ा। तो पढ़ाई से हटके दिमाग में टेंशन बहुत रहती है कि मैं ऐसा घर के चक्कर में क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। अब एक उम्मीद जो कुछ है मेरे को फेसबुक से, यूट्यूब से और इंस्टा से है कि जहां से उठूंगा तो मैं आगे अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता, मेरा आगे पढ़ाई करने का मन है, बहुत मन है मेरा आगे पढ़ाई करने का मन। लेकिन जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं पढ़ाई क्या कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे कैसे पढ़ाया तो वो सिर्फ मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरे पास रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है। कुछ क्या कहें, जो दिल के साथ जुड़े हैं उन्होंने मेरा रिचार्ज कराया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। एहसान मानता हूँ मैं उनका। ठीक है, अभी कुछ 2 महीने से रिचार्ज मैं नहीं करा पाया था, तो उन्होंने मेरा रिचार्ज कराया है। और बहुत से लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं, गए हैं, लेकिन समझा किसी ने नहीं, मेरे को समझा किसी ने नहीं। थोड़ी बहुत जिनसे उम्मीद थी वो भी नहीं समझ पाए। उन्होंने जितना समझा बहुत सही समझा, और जितना और कुछ नहीं, किसी ने नहीं समझा। सिर्फ और सिर्फ भाई कोई नहीं समझेगा तुम्हें सिवाय तुम्हारी फैमिली के। फैमिली भी नहीं समझेगी, तुम्हारी मम्मी ही समझेंगे तुम्हें, तुम्हारी मम्मा ही तुम्हें समझेगी। मेरी मम्मी ही मेरे को समझती है, बिना कुछ कहे मेरे को पूछ लेती क्या हुआ अंकित, क्या हुआ बेटा, समझ लेती मेरे को कि हाँ कुछ तो परेशान है, उदास है, क्या बात है। ठीक है, मुझे घर वाले बहुत सहते हैं, बहुत सहन करते हैं, मेरा गुस्सा बहुत सहन करते हैं। क्या कर सकते हैं हम। और आपने मेरा ब्लॉग में घर देखा होगा कि मेरा घर कैसा है। मैं ऐसे ही बताऊँ कि इतनी परेशानियों को झेलने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कैसे पढ़ाया है, कैसे लिखाया है। और मेरे पापा पहले ड्रिंक नहीं करते थे। मेरे पापा पहले ड्रिंक नहीं करते थे। कहते नहीं सोहबत का असर बहुत गंदा होता है। मेरे पापा पहले डॉक्टर थे। सोहबत का असर इतना गंदा होता है, बहुत गंदा। मेरे पापा पहले ड्रिंक नहीं करते, अब ड्रिंक करने लगे, तो उससे हमारा घर एकदम ख़राब हो गया है। और मेरी मम्मी ने मुझे कैसे पढ़ाया है, कैसे लिखाया है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। ठीक है, कोई नहीं जानता है। और
बस आपसे उम्मीद यही है कि जो ये पवन ब्लॉगर नाम से चैनल है, प्लीज़ इस पे सपोर्ट कीजिए। इस पे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ जब तक हूँ। भले कितनी भी बेकार वीडियो डालूँ पर अब मैं अपलोड करूँगा। सही बताऊँ तो मुझे भी इस वक्त रोना आ रहा है, पर मैं रो नहीं सकता। मैं अपने आंसुओं को गिरने से कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं सही बताऊँ कि मेरी मम्मी ने और मैंने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे हम लोगों ने दिन गुजारे हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और मैं सही बताऊँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने भाई को तो बहुत पढ़ाऊँगा, जितना मैं नहीं पढ़ पाया मैं अपने भाई को पढ़ाऊँगा, छोटे को पढ़ाऊँगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब पे मैं अच्छा खासा उठ गया हूँ तो मैं यहीं रहूँगा और मैं आगे भी पढ़ाई कर पाऊँगा। अगर नहीं उठ पाया तो मैं अपनी इंटर करके मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँगा। उसके आगे मैं कहीं ना कहीं कमाने निकल जाऊँगा यूट्यूब से। मेरा शायद यूट्यूब में छोड़ दूँ, बट छोड़ूंगा नहीं। बस क्या चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आप प्यार दिखाएं और कुछ नहीं। और बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। मैं आगे बता नहीं पाऊँगा और फिर कभी बताना हुआ तो मैं बताऊँगा आपको। और बस इतना ही आज के लिए। और आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को। और कुछ नहीं चाहता मैं, बस धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी फिर कभी मिलेंगे। और रही बात ब्लॉग, मैं ब्लॉग डेली अपलोड करता रहूँगा। और हाँ, कल नाइट मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज तो है पर MB ख़त्म हो गई थी। ऐसा नहीं कि मेरे वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो मैं 19 वाला या 21 वाला या 22 वाला 29 वाला रिचार्ज करके 1 GB 2 GB रिचार्ज करके फिर मैं अपलोड करूँ, तो उतना बैलेंस भी नहीं मेरे अकाउंट में। सही बताऊँ तो हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ तरसते हैं अपने आप को। लेकिन मैं बताऊँगा, फिर कभी बताऊँगा अपने बारे में, अपनी मम्मा को लेके, अपनी मम्मा को बैठा के, पवन को बैठा के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू सो मच।